ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज की कथा शिव पुराण में सदाचार का वर्णन। नित्य दिन जो कार्य हम करते हैं, जो हम कर्म करते हैं, उसको हम सदाचार करते हैं। चाहे धार्मिक कार्य हो या सामाजिक कार्य हो या व्यक्तिगत कार्य हो, कुछ भी हो, ये सदाचार है। माने अच्छे कार्य को करना सदाचार कहा जाता है। यह क्यों किया जाता है? सदाचार क्यों किया जाता है? सदाचार जो है पापों को दूर करता है, क्योंकि हमारा कर्म ही प्रधान है। अगर कर्म नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं पा सकते। तो कर्म तो सदाचार के द्वारा ही होता है। सदाचार सभी वर्ण के लिए लिखा गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, कोई भी हो, सब जो है सदाचार करे। जिसका जैसा लिखा हुआ है उसके अनुसार सदाचार करना चाहिए। भगवान की कार्य करने के लिए, भगवान की पूजन करने के लिए पूर्व दिशा में जो सदाचार करते हैं, जो पूजा करते हैं, उसको पवित्र माना गया है। सदाचार से पहले शौच इत्यादि, दातून, स्नान इत्यादि करके जल में पूरब दिशा की ओर खड़े होकर सर्वप्रथम सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम करें। फिर अन्य देवी देवताओं को प्रणाम करें। जल के भीतर गले तक पानी में खड़े होकर के स्नान करना अधिक फल देता है। कमर से ऊपर जल होना चाहिए। अब कहीं कहोगे जो नदी में वेग ज़्यादा है तो मैं कैसे जाऊं, तो आप लोटा से स्नान कर लो। अब घुटने फल पानी में अब वेग ज़्यादा है तो जाके नहा लो, तो ऐसी वाली बात नहीं होती है। उसमें डुबकी आप कैसे लगाओ? और उस जगह ऐसा होगा जो लोटा का व्यवहार कर सकते हो, लोटे से स्नान करो। और जल में जब चरण आपने रख दिया तो डुबकी लगाना ही है। और डुबकी नहीं लगाओगे तो चरण धोना हो गया ना। हाँ, अब वहाँ जल में घुटने भर पानी में खड़े होके आप लोटा से नहा रहे हो तो क्या हुआ? गंगा जी में तो पैर डालना हुआ ना। या तो घाट पर बैठ करके, जीना सीढ़ी जो है वहाँ बैठ करके लोटे से स्नान कर लो। मन चंगा तो कटौती गंगा। आखिर आप गंगा के किनारे तक पहुँच गए ना, ऐसा हो सकता है। या तालाब है, जो जीना है सीढ़ी पर बैठ के स्नान कर लो। आप घुटने भर पानी में क्यों जाओगे नहाने? ऐसा नहीं। कमर से ऊपर जल होना चाहिए। कमर के नीचे हमारा अपवित्र अंग है। अपवित्र अंग को जल में नहीं रखना चाहिए कहा गया। इसलिए थोड़ा आगे बढ़ जाओ, कम से कम ढोरी छाती तक तो ले आओ, नहीं कंठ तक आ जाएंगे तो और अच्छी बात है। तीर्थ वाले स्थान के पानी तो बिल्कुल शुद्ध है, उसके बराबरी तो कोई है ही नहीं। और उसमें इष्ट देव का आपने ध्यान कर लिया, अपने पितरों का ध्यान कर लिया, देवताओं का ध्यान कर लिया। अब उसी जगह अगर आप संध्या गायत्री मंत्र का उच्चारण कर लिया, जाप कर लिया, सूर्य को अर्घ्य दे दिया, अब इससे बढ़ के भाग्य क्या हो सकता है? मतलब सबसे बड़ी
गंगा में गोदावरी तीर्थ में प्रयाग। कहते सुबह और दोपहर को उंगली से तथा सायंकाल को पश्चिम मुंह करके तीर्थ में देवताओं को जल देना चाहिए। नियम ये बनता है। अगर तीर्थ में स्नान नहीं करते हैं, जल में स्नान नहीं करते हैं, तो अपने घर में ही बैठ करके एक लोटा बाल्टी में जल लेकर के, जो हमारा नित्य कर्म में दिया हुआ है, गीता प्रेस में दिया हुआ है, उसके अनुसार संध्या और गायत्री करें, भगवान का नाम जाप करें। उत्तम ब्राह्मणों को 100 साल जीवन पर्यंत अन्न खिलाने से इतना बड़ा धर्म होता ही नहीं। सबसे बड़ा धर्म है एक ब्राह्मणों को 100 साल तक भोजन कराओ। महत्व बहुत ज्यादा है। मतलब आपके पुरोहित हो गए, आपके घर के जितने पूजा पाठ कोई भी कार्य है वही करेंगे, और अपने घर में ही ब्राह्मणों को रखो। जैसे आपका परिवार है वैसे ब्राह्मण भी तो आपके परिवार है। तो एक परिवार स्वरूप मान करके, एक ब्राह्मणों मान करके उनका प्रतिपाल करना सबसे बड़ा धर्म है। मानो तो देव नहीं तो पत्थर, मानो तो देवता है और नहीं तो पत्थर है। बहुत बड़ा पुण्य की अधिकारी हो जाता है, वह ब्रह्म लोक को चला जाता है। तो एक ब्राह्मणों को आप सेवा कर रहे हो, कहते 1000 चंद्रायन व्रत करने के बराबरी जो है फल मिल जाता है। जो भी किसी से कुछ लेता है या खाता है या श्रवण करता है, आधा फल दाता को होता है, आधी फल उसका होता है। इसीलिए याचक को जो वस्तु प्राप्त हो दान में मिले, लेने में आपत्ति नहीं है। तो साथ साथ कुछ भगवान का भजन कर ले। भगवान भजन करने से दान लेने का दोष समाप्ति हो जाता है। अगर दान लेते ही रहेंगे, अब किसी ने मान को दिया तो नहीं, लेकिन मान लो 100 साल का भोजन दे दिया, जीवन भर का गच्छ लिया, ठीका ले लिया, 1 मिनट के लिए मान लो, आप भजन कर ही नहीं रहे हो, तो खाने से क्या फायदा? वो तो सबसे बड़ा नरक हो। तो आपको ब्राह्मण जान करके खिलाया, उसने तो नियम लिया 60-70 साल में खिलाऊंगा या जैसे होगा तैसे, वो तो पुण्य कमा लिया, उसको तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी, चंद्रायन व्रत की प्राप्ति। आपको क्या होगा? आप उसके साथ साथ अगर गायत्री मंत्र का जाप नहीं करोगे या कोई भजन कीर्तन नहीं करोगे तो निपटेगा कैसे? और ब्राह्मण हो तो गायत्री मंत्र का जाप करो। अब वो जो आप सीताराम को आस्था ठीक है, सीताराम भजन भी जरूरी है, तो साथ साथ ब्राह्मणों के लिए तो गायत्री कहा गया। और संध्या गायत्री नहीं किए तो क्या हो? संध्या गायत्री अनिवार्य है, विधान यही है, यही तपस्या है। इससे पापों का संशोधन हो जाता है, नहीं तो याचक भयंकर नरक में जाता है। तो केवल वह दान ले ही रहा है ना, दे तो नहीं रहा है। उत्समता बाबा रोटी चावल मिल रही है, कोई बात नहीं है, उसको सधाना भी तो होगा। जो जजमान ने आपको दिया वो आपसे काम तो नहीं कराएगा। अरे ब्राह्मण है तो ब्राह्मण से काम कैसे कराएगा? काम तो नहीं कराएगा, लेकिन आपके ऊपर दोष की भागी हुई। वो दोष के निवारण के लिए जब तक आप गायत्री मंत्र का जाप नहीं करेंगे तो वह दोष मिटेगा कैसे? तो ये बात भी सोचना है ना। प्राणी को चाहिए जो धन मिला है सभी जीवों के लिए कहते हैं, ये नहीं है जो ब्राह्मण के लिए कहा गया। ये तो ब्राह्मण को 100 साल के बारे में कई ज्ञान वाली बात है। जो ब्राह्मण है कर्म करना चाहिए। हम गृहस्थ हैं, हम भी जो है
कहीं ईमानदारी पूर्वक धन इकट्ठा कर लेते हैं, कहीं थोड़ा बहुत झूठ भी बोलना पड़ता है, या जाने अनजाने भी कहीं धन की प्राप्ति हो जाती है। उस धन में दोष लगता है। धन आप इकट्ठा करते हो तो उसमें दोष लग रहा है। उस दोष के निवृत्ति के लिए दशांश 10 रुपया में 1 रुपया निकाल देना चाहिए। 100 रुपये में 10 रुपया, चाहे ब्राह्मणों को दो या मंदिर में दें या गरीबों को दें, किसी को। अगर 10 रुपया नहीं निकालते तो चलो 5 रुपया भी, कम से कम 5%, कम से कम 6% तो कहा गया है, छठा अंश 6 तो कम से कम होना चाहिए। वैसे आप कहते हो ये दशांशी वस्तु है, कोई भंडारा करते हो या कोई पूजा पाठ कहीं कुछ हो रहा है तो ये दशांश का है, तो दशांश का मतलब 10 में से 1, यही हुआ ना, दान करना होता है। और सारे इकट्ठे रख लिए, धन ही है तो पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। जब मृत्यु होती है तो मृत्यु के बाद अर्थी को नदी के किनारे तक ले जाया जाता है, शमशान भूमि तक ले जाया जाता है, और उसके ऊपर बतासे और पैसे फेंकते हैं। बतासे और पैसे फेंकने का मतलब क्या होता है? जीव संसार में आकर के, कलयुग में आकर के माया का वशीभूत हो जाता है, माया के चक्कर में पड़ जाता है। पैसा ही सब कुछ समझता है, जो कुछ है सो पैसे है। लेकिन जब हम इस संसार से जाते हैं तो मुट्ठी बांध के आए पगले हाथ पसारे जाएगा। जब आए थे तो भगवान ने सब कुछ दिया था, और जाते समय कहते बेटा मैं कुछ लेकर के नहीं जा रहा हूँ, सब कुछ यही छोड़ दिया। क्या छोड़ दिया? पूरा धन जो इकट्ठा किया सब में यही छोड़ दिया। कहते जीवन भर तो तूने धन ही जमा किया ना, और को तो किया, कर्म तो किया नहीं है। इसलिए आरती के ऊपर पैसे फेंकते हैं कि संसार में तुमने केवल माया जोड़ने में लगा रहा, माया जोड़ी लाख करोड़ी कर कर के बेईमान। लेकिन देखो मृतक को कहते हैं पिताजी या माताजी आपके साथ ये पैसा नहीं गया, मैं पैसा देता हूँ, ले जाओ। आपके हाथ तो खाली है क्योंकि आप संसार से जा रहे हो, मैं ये पैसा देता हूँ। इसलिए सिक्का जो है आरती के ऊपर फेंका जाता है। दूसरा है जो बतासा हम क्यों फेंकते हैं? बतासा इसलिए फेंकते हैं, जो बतासा जो है फूला हुआ होता है। कोई बतासा देखो तो मोटा होता है ना, फूला होता है। अर्थी के ऊपर हम बतासा फेंकते हैं तो बतासे नीचे आ जाते हैं। पैसा तो लोग चुन लेता है, या पैसा पर पैसा है, पैर भी डाल देगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब बतासे के ऊपर पैर पड़ता है तो बतासे जो है चूर चूर हो जाता है कि नहीं? है पहले फूला हुआ देखने में कितना होता है, मोटा मोटा लगता है, ठीक है कि नहीं? जब लोग चलते हैं तो पैर के नीचे उसको मसल देते हैं, पैर के नीचे दब गया। इसका मतलब ये हुआ कि जीवन भर तो मैंने अहंकार में चूर रहा, सबको समझा जो हमसे नीचा है, किसी को मदद नहीं किया, अपनी अहं की भावना में और पैसा जोड़ने में लगा रहा। इसलिए अंत में जो है बतासे फेंकते हैं। जो देखो बतासे कैसा फैल फूला हुआ है, और जब बतासे तुम्हारे शरीर से नीचे आते हैं तो लोग उस पर पैर रखते तो चूर चूर हो जाते हैं। तो अगर जनजीवन में अभिमान करोगे तो अभिमान तेरा जो है चूर चूर हो जाएगा। इसलिए पैसे और बतासे फेंकते हैं। तो आप संसार में आए हो तो संसार में कर्म करो ना। हमें परिवार के प्रति क्या दायित्व है, माता पिता के प्रति क्या दायित्व है, समाज के प्रति क्या दायित्व है, भगवान के लिए हमारा क्या दायित्व बनता है, इस कार्य को करें ना। और नहीं करेंगे वैसे ही जो है पैसा जोड़ने में लगे रह जाएंगे, अपनी माया की जाल में लगे रह जाएंगे। तो मुक्ति कैसे मिलेगी?
तो मुक्ति मिलने के लिए सदाचार की आवश्यकता है, अच्छा विचार का आवश्यक है। अगर अच्छे विचार नहीं रखोगे, अच्छे आचरण नहीं रखोगे, तो संसार सागर से कैसे पार होगा। मृत्यु के बाद भी लोग कहेंगे जो फलाना व्यक्ति था, कुछ भी नहीं करता था, चला गया, अच्छा हुआ, सबके साथ शैतानी करता था, लड़ाई झगड़ा करता था। कुछ ऐसे कर्म करके जाओ जो मरने के बाद भी तुम्हारा नाम ले, और इस संसार में भी नाम ले। यहाँ वहाँ दोनों बन गई हैं, अंत में मिली है राम। दौड़ो दौड़ो हो हनुमान। तो ऐसा बनाओ, सदाचार करो, अपना कर्म करो। अब इसकी व्याख्या कल बताएंगे। आज की कथा यही तक रही। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।